बिहार और बंगाल के संगम पर वाक़ माहद बिन मोहम्मद सुलेमान अर्रबियान लितहफ़ीज़िल कुरआन में हैरत अंगेज कारनामा। कुरान मजीद कलाम रब्बानी है जो तमाम कलामों में आला व रफ़ा है। इसकी अज़मत और रफ़अत और मकाम और मर्तबा इस कदर अजीम है कि जो शख्स भी इससे रिश्ता कायम किया तो वो भी इंसानों में सबसे महबूब व अजीम इंसान गर्दाना जाता है। कुरान मजीद की तालीम और ताल्लुम में मसरूफ़ और मशगूल रहने वाले शरीयत की निगाह में अफजल तरीन शख्स शुमार होता है। जो शख्स कुरान करीम को अपने सीने में महफूज रखते हैं तो उन्हें खासाने खुदा के मुबारक और मसूद लक़ब से मुलक़ब किया जाता है। अहबाब कारीन और नाज़रीन को इत्तला देते हुए बड़ी मुसर्रत और शादमानी हो रही है कि बिहार और बंगाल के संगम पर वाक़ माहद मोहम्मद बिन सुलेमान अर्रबियान लितहफ़ीज़िल कुरानिल करीम ज़ेरे अशरफ कमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में एक बेमिसाल रोशन हैरत अंगेज मुअज़्ज़ज़ा व कारनामा देखने को मिला। माहद मोहम्मद बिन सुलेमान अर्रबियान लितहफ़ीज़िल कुरानिल करीम ज़ेरे अशरफ कमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में एक बेमिसाल रोशन हैरत अंगेज व मुअज़्ज़ज़ कारनामा देखने को मिला कि एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जो जिस्मनी एतबार से माजूर होने के बावजूद सिर्फ 7 महीने में पूरे कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर लेता है और पूरे कुरान का हाफिज बन जाता है, जो यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है और इलाही मुअज़्ज़ज़ से किसी कदर कम नहीं। मौलाना आपका परिचय देना जरा चाहेंगे? मेरा नाम हसीबुर्रहमान बिन इस्लाहुद्दीन, दादा का नाम मौलाना अब्दुर्रहमान मजहरी साहब, दोमोना रहने वाले हैं। हमारा पुराना गांव भूलकी है, उत्तर दिनाजपुर, मगरबी बंगाल। अच्छा, ये जो है आप एक इदारा चला रहे हैं, इस इदारा का भी थोड़ा सा तारुफ कराएं जरा। ये इदारा पहले हिफ्ज़ खाना के नाम पे खोला गया था, मदरसा अब्दुल अजीज़ लितहफ़्फ़ीज़िल कुरानिल करीम। बाद में इसको दूसरा हिफ्ज़ खाना बनाया गया, बिल्डिंग मोहम्मद बिन सुलेमान अर्रबियान 2 नंबर, और जामिया शम्सुन नहार लिल बनात। और ये एक ट्रस्ट का नाम है जमीयतुल कमर, यानी अल कमर एजुकेशनल ट्रस्ट, बल्दिया गाछी, तेलता, कटिहार, बिहार। ये बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है बिल्कुल। एक चीज़ हम यहाँ पर देखे जो बड़ा हमको अच्छा भी लगा, ताज्जुब भी हुआ जी। एक आपके यहाँ जो हिफ्ज़ खाना चल रहा है, एक बच्चा ने हिफ्ज़ किया जी, 7 महीने में। हाँ, हमने उनकी बात को रिकॉर्ड किया जी। उस वक्त मैं आपसे जान नहीं सका, आप वहाँ पर थे भी नहीं, लेकिन मुलाकात आपसे हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 7 महीने में हिफ्ज़ की बात कही जा रही है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है ना जी। और इत्तेफाक देखिए, अल्लाह की रहमत है कि वो बच्चा इतना ज़हीन है लेकिन बीमार है। उसका हाथ पैर थोड़ा दुबला हो गया है, पतला पतला हो गया है, इलाज चल रहा है। बस लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला ने एक नेमत दिया है तो एक नेमत से उसको थोड़ा माजूर कर दिया है। तो अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसको सेहत ठीक कर दे और मुस्तकबिल में उसको बहुत बड़ा आलिम और हाफिज कारी बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ये लेकिन बड़ी खुशी इस बात की भी है कि छोटा बच्चा 7 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल, लेकिन हमने नहीं सुना, हो सकता है कि होगा, यकीनन है वो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। जो अतराफ के इतने मदरसे में हम लोग मिले, लेकिन 7 महीने का हाफिज हमने नहीं देखा। हो सकता कहीं पर हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस पर जो है मैंने खुद सुना, पूरे हिफ्ज़ खाना में सबसे बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन तिलावत बस उस बच्चे की। बेशक हमारे इसमें रिकॉर्ड है उनका। जी जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا، ہر مدعا کے واسطے دار ورسن کہاں، یقیناً اس کامیابی و کامرانی کے پیچھے جہاں اس کے اساتذہ معلمین کی محنت شاقہ زہد مسلسل کی بین دلیل ہے۔ وہیں اس کے بانی و ڈائریکٹر فضیلت الشیخ جناب مولانا حسیب الرحمن فائدی حفظہ اللہ ورعاہ کی دور اندیشی، اعلیٰ ظرف نگاہی کار فرما ہے۔ شیخ حفظہ اللہ ہم جہت شخصیت کے مالک ہیں جو نہایت ہی فعال و متحرک شخصیت ہیں، جن کی بے لوث خدمات، شبانہ روز کاوشیں، خاموش قربانیوں اور مسلسل کوششوں کا ہی ثمرہ ہے جو دینی و شرعی علوم و فنون کی تعلیم و تربیت۔ بابو آپ کا نام کیا ہے؟ مومنہ خاتون۔ مومنہ خاتون، جی آپ کہاں پڑھ رہی ہیں؟ یہ ادارے کا نام تھوڑا زور سے؟ شمس النہار للبنات میں پڑھ رہی ہوں۔ جی جی جی، یہاں پر جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ بنگلہ، انگلش، اردو،
तो अभी जो आपके हाथ में जो किताब है आप पढ़ रही थी, एक क्या किताब है ये? दुआ। दुआ की किताब है। प्रिय दर्शकों, आज जो है हम लोग बिहार और बंगाल के सीमा पर यानी कटिहार और उत्तर दिनाजपुर के बीच में एक ऐसा इदारा है, तालीम गाह है, जहाँ मौजूद हैं। और आमतौर पर लोगों के जहन में बातें होती है कि मदरसे में जो बच्चियाँ पढ़ते हैं या बच्चे लोग पढ़ते हैं, सिर्फ ये लोग जो है अरबी की तालीम ले लेते हैं। तो क्या नाम है बेटा? हमीदा खातून। हाँ, हमीदा खातून। हमीदा खातून। तो आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, सिर्फ अरबी और उर्दू ही नहीं पढ़ाया जाता है, तो चलिए अच्छी बात है। ये आप ही का हाथ में था, ये किताब आप इंग्लिश के पढ़ रहे हैं। जी। आप पढ़े जरा, मतलब हल्का सा एक दो लाइन पढ़े जरा, हम लोग भी सुनना चाह रहे हैं। Do you know the name of Subhash Chandra Bose? He was a great patriot of Indian history. He was born at Cuttack in Orissa. His father. ये क्या सब्जेक्ट है बेटा? हिंदी। ये आप ही के सिलेबस में है? जी। हाँ। आप इसको पढ़ सकते हैं? जी। पढ़िए। बंद खिड़कियों की ओरों के दिन लो फिर से आ गए जाड़ों के दिन। बर्फ का बदन चेहरा धूप का वाह जवाब नहीं रूप का। कंबलों रजाई के आड़ों के दिन लो फिर से आ गए जाड़ों के दिन। सूरजमुखियों जैसे फूल लगे कमरों के बाहर स्कूल लगे। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसे हम लोग अभी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, यहाँ की बच्चियाँ जो है इंग्लिश में और जो है अरबी और हिंदी और इस तरह, जबकि बंगाली बच्चियाँ भी मतलब हिंदी कितना साफ साफ पढ़ रहे थे, आप सुन ही रहे थे। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को मुशाहिदा करने के बाद। लेकिन इस तरह की बात जो जहन में रखते हैं कि मदरसे में सिर्फ अरबी की तालीम होती है, वो इस बात को जहन से निकाल दे। के साथ साथ असरी उलूम, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे उलूम से तलबा को मुस्लिह करने की हम्मा वक्त कोशा रहते हैं, जो शाइख हफिज़हुल्लाह की उलूम नाफिया के तई सच्ची गैरत व हमियत और मोहब्बत की वाज़ेह मिसाल है। तो सर आप बताएं कि आप जो है इदारा, आज हम लोगों ने भी मुशाहिदा किया, इससे कबल भी कुछ मेहमान आपके यहाँ मुशाहिदा किए थे जिनसे मेरी भी बात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। माशाअल्लाह। बच्चियों के बीच में जो हम लोगों ने देखा जो तालीम है, मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, मैं जानता हूँ कि सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंग्लिश, उर्दू, मैथ या इस तरह के जो सब्जेक्ट है, तो उन किताबों को क्या इसके स्पेशलिस्ट लोग ही पढ़ाते हैं या फिर वो किस तरह से पढ़ाया जाता है? ये इदारा बिहार और बंगाल के बॉर्डर में है, जिसकी वजह से हमें दोनों को रियायत करना पड़ता है। जैसे बिहार के हिसाब से बिहार बोर्ड है, बंगाल के हिसाब से बंगाल बोर्ड है। इधर बिहार में वस्तानिया, फौकानिया ये सब देना पड़ता है, और बंगाल में मैट्रिक, IA BA ये सब करने के लिए इसको सिलेबस दोनों तरह के मिला के हमको बांग्ला, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ शरीयत को भी मद्देनज़र रखते हुए शरई उलूम मुकम्मल हम लोग रखे हैं। दोनों बोर्ड और इस्लामी जो सब्जेक्ट ज़रूरी है शरीयत के लिए, इसको हम लोग रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर लोग मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और मौलाना लोग उन्हें हदीस और कुरान पढ़ाते हैं, तो ये जो और है, कारी साहब लोग किरात पढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जी ये बच्चियाँ बंगाल के हों या बिहार के, जी आपके मदरसा छोड़ करके जो बंगाल बोर्ड या बिहार बोर्ड में जाकर के ये लोग अब तक कोई बच्ची परीक्षा दिया है, ऐसा जी है? हाँ, परीक्षा अभी दे रही है अभी कुछ बच्चियाँ, है ना? और अभी 2 साल से शुरू हुआ ये। जी जी जी। जी अभी 2 साल से शुरू हुआ है। पहले मुतवस्सित अऊला तक, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सानवी अऊला यानी 8 क्लास 9 क्लास तक पहुंच गया है। हर साल 2-4 क्लास करके बढ़ रहा है। फरागत तक हम लोग रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मदरसा अल्लाह के वास्ते खोले हैं ताकि लोग दीन की खिदमत कर सके, और मुल्क की तरक्की हर तरफ ख्याल रखा गया है। दीन और दुनिया दोनों को ख्याल रखते हुए, साथ रखते हुए हम लोग इस इदारा को खोले हैं। इसलिए हिफ्ज़ खाना भी खोले हैं, और दर्स तदरीस बांग्ला, इंग्लिश और अरबी, हदीस, कुरान सब रखे हैं, ताकि सब मिलजुल के एक साथ चले, और दोनों गाड़ी का दोनों पहिया, चारों पहिया एक लेवल में चले, ताकि दोनों दुनिया, दिन दुनिया दोनों यहाँ तरक्की करें। इतना ही नहीं बल्कि रिदा इलाही के खातिर तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुतफक्किर और सरगर्दा रहते हैं। बच्चों के बीच में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। तो ये जो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हैं, तो आपको इसको देख के कहाँ तक आप अपने आप में खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश है। ये इदारा 7 साल से खुला है, और हर साल 4, 5, 6 बच्चे करके, 10 बच्चे करके हिफ्ज़ कर रहे हैं। इस साल भी 6 लड़का
हाफिज हो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और रिजल्ट एकदम साथ साथ लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। इसलिए हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसके ज़रिए से जन्नत का सबब बन जाए और कबूल कर लें, यही हम उम्मीद रखते हैं। इसलिए इस इदारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह बागीचा लगाए हैं और इस इदारे में फल फूल है। हाँ, और बच्चे सब यही खाना पीना खाते हैं। यतीम बच्चों के लिए फ्री इंतज़ाम रखे हैं। कितने बच्चियां हैं आपके यहाँ? 200 बच्चियां हैं, 100 बच्चा है हिफ्ज़ में, पूरा 300 है और हर साल कुछ कुछ बढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज़ाद बच्चे भी तो आना जाना करते हैं? जी, गांव से भी आना जाना है। और रूम पहले नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह रूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में और हम लोग ख्याल कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनाएंगे इंशाल्लाह। इतना जो आपके इदारे के अंदर जो पौधा हम लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 से भी ज़्यादा फल का ये है, दरख्त से पौधा है। अच्छा, पौधा है तो ये जो है पौधा ही है या बच्चे इसको सब फ्री एकदम, हाँ? सब फ्री। बच्चे लोग खाते हैं? जी जी, सब बच्चे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब बच्चे के लिए। लेमन का कम से कम 10 ये है, नारियल है, आम है, शफ्तालू है, तेज पत्ता है, इस तरह से 50 से भी जायद एकदम बिल्कुल फल है सब बच्चों के लिए। या बेचते हैं सार में? ये कौन लेगा, ये तो 300 खाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे के लिए सारे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे हैं? जी, इसलिए हर फल में हर दरख्त में फल आता है, सब फ्री रख दे इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, अल्लाह की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवान नस्ल के अंदर दीनी बेदारी, अखलाकी तरबियत, फिक्री बलीदगी और अक्ल व शऊर में पुख्तगी और इस्लाह मुआशरा के लिए मुसलसल कोशिशें जारी व सारी रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम को बाफियत लंबी उम्र अता फरमाए ताकि समाज को मजीद उनकी शख्सियत से फ़ायदा मिल सके, समाज उनसे इस्तेफादा कर सके। अल्लाहुम्मा आमीन। अलकमर एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। 300 बच्चियाँ यहाँ पर जो है हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं दारुल तहफ़ीज़ को लेकर के। ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। और जैसे आपने इनको सुना भी, देखा भी, कितना अच्छा लगा, ये तो आपको कमेंट करके बताना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि इतने सारे पौधे इन्होंने लगा रखा है। इतने जो कितने फल हो सकते हैं, इतना आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये जो है इतने पौधे में बच्चों को खिलाते हैं। सिर्फ यही जज्बा है दिल में कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये भी उन्हीं के बच्चे हैं, ये उनके जज्बा है। ये बहुत बड़ी बात है मोहतरम नाज़रीन। और जो है इस तरह की खिदमत जो है बेलौस पेश करते जा रहे हैं, ये बहुत आसान नहीं है। अल्लाह शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए, सवाब दाराइन से जो उनको नवाजे, यही मेरी भी दुआ है। और अल्लाह शेख को बाफियत लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये जो है इनकी शख्सियत को आपने देख ही लिया, समझ लिया। मजीद मुझे बोलने की कोई ज़रूरत मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये जो है दीनी खिदमत है, इल्मी मैदान में खिदमत पेश कर रहे हैं जो इंसान को इंसान बनाता है।